पहले सियासी खबर की। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को इस दौरान सीनियर नेताओं ने कुछ टिप्स भी दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। 2023 को लेकर पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और पार्टी ने सभी मोर्चों को डटकर मैदान में जाने के लिए अब कह दिया है। तो संगठन को मजबूत करने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान सीनियर नेताओं की ओर से कुछ निर्देश दिए गए तो कुछ टिप्स भी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी और ये कहा कि 2023 को लेकर पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और सभी मोर्चों को डटकर मैदान में जाने के लिए कहा गया है। और सीधे बीजेपी कार्यालय का ही हम रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बैठकें खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर है और अब होना भी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया चुनाव में। और उसी को लेकर आज 7 मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के है, जिसमें एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, ओबीसी है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है और बाकी जो मोर्चे, कुल मिलाकर 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सभी मोर्चों के लोगों से ये जाना गया कि जमीनी हकीकत आपकी क्या है और आप जो जमीनी हकीकत जान रहे हैं तो आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा उन्होंने अपनी रणनीतिक तौर पर अलग अलग मोर्चे ने अपनी जो तैयारियां की थी वो सामने रखा, संगठन के सामने रखा, जिसमें प्रकाश जी थे, मुरलीधर राव थे, बीडी शर्मा थे, अजय जामवाल थे और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई गई। साफ तौर पर कहा गया है कि अब जमीनी स्तर पर आपको उतरना होगा, लगना होगा, मैदान संभालना होगा क्योंकि वक्त घर में रहने का नहीं है। एक एक कार्यकर्ताओं को ये कहा गया, मोर्चा के जो लोग पदाधिकारी है, जैसे किसान मोर्चा है तो किसानों के साथ काम करेगा, युवा मोर्चा है तो युवाओं के लिए काम करेगा, एससी मोर्चा है तो एससी के लिए, एसटी है तो एसटी के लिए। तो सब अलग अलग मोर्चा को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात वही है कि 51% वोट शेयर बढ़ाना और जहां जो कमियां हैं उनको दूर करना। हर वर्ग समाज के लोगों को, यदि वो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाना ताकि चुनाव के दौर में वो काम आ सके। तो बीजेपी पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जहां गड़बड़ी है उसको ठीक करना है और बेहतर करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या किया जा सकता है, संगठन की तरफ से क्या किया जा सकता है, तो इस पर जोर दिया गया है। लेकिन आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। करीब करीब 5 से 6 घंटे यह बैठक चली। पहले अलग अलग मोर्चों के साथ चर्चा हुई, फिर संयुक्त मोर्चा 7 मोर्चों के साथ चर्चा हुई और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि अब जाइए और मैदान में डट जाइए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका फिलहाल मनोज जी ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर, संगठन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और बैठकों का दौर इसी तरह से चलेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, इसलिए जनता के बीच आप जाइए, मैदान में डटकर जाकर अब आपको काम करना होगा। और इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी जानकारी दी, सुनिए। संगठन को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने से लेकर संगठन काम की सुदृढ़ता में मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज दिन भर से हमारे मोर्चों की बैठकों में एक व्यापक तैयारी के साथ अब मोर्चे हमारे मैदान में जो पहले से काम कर रहे थे, अब इसको और इंटेंसिव काम को गति देना और 23 के चुनाव तक अब इस अमृत काल में एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर के अपनी भूमिका निभाएगा। आगामी आने वाले बूथ विस्तारक पार्ट 2 हमारा जो अभियान शुरू हो रहा है, जिसकी कल बैठक थी, और आगामी समय में प्रत्येक बूथ को मजबूत करने में भी मोर्चों की भूमिका, सभी समाज वर्गों को साथ में लेने का जो हमारा सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस पर लगातार सभी मोर्चे काम करेंगे। युवा मोर्चे से लेकर के महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चे से लेकर के हमारा ओबीसी मोर्चा, सभी लोगों ने मिलकर के व्यापक तैयारी अपनी अपनी की है और हर क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर मजबूत करने के लिए सभी मोर्चे मैदान में गंभीरता के साथ और उतर गए।